नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जोशी रोमेटोलॉजिस्ट वाशी और पनवेल में प्रैक्टिस करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आज हम जानेंगे कि एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मतलब क्या कि आपको आप में क्या परिवर्तन लाने जिससे आप बेहतर जिंदगी जी सको इस बीमारी के साथ में। तो इसमें यह समझना जरूरी है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये कॉमन फैक्टर्स माने गए जिससे ये बीमारी बढ़ती है या हो सकती है। आपको स्मोकिंग ये मतलब धूम्रपान पूरी तरह निषेध करना है और अल्कोहल कंज्यूमशन मतलब मद्यपान का सेवन भी आपको पूरी तरह निषेध करना है। अगर आप इनको लेते हो तो इससे बीमारी बढ़ सकती है। इनफैक्ट अगर आप मद्यपान करते हो तो ये आपकी दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है जिसके वजह से आपकी लिवर पर सूजन आ सकती है। आपको ये दोनों चीज़ें पूरी तरह बंद करनी है। जंक फूड्स को पूरी तरह अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके, और ब्रेवेजेस को भी, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब भी लेना बंद करिए जिससे ये बीमारियां बढ़ सकती है। तो आपको इनको पूरी तरह बंद करना पड़ेगा ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। अब कोई खाने की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है क्या? तो नहीं, आप नॉर्मल एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं जिसके वजह से आपको प्रॉपर एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता रहे और आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि कई पेशेंट्स हमको आकर पूछते हैं कि सर हमको क्या ग्लूटेन बंद करना चाहिए या और कोई खाने की वस्तुएं अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें आपको कोई भी खाने के वस्तुएं या सब्जी या कोई पदार्थ बंद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये हो गया आपका खाने पीने से रिलेटेड की चीजें। अब आपको इस बीमारी में मोटापे को भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल हो गया या आपका जंक फूड्स हो गए जिसके वजह से ये बीमारी आपकी कंट्रोल में रहेगी। अगर आप ये बंद करोगे तो उसी तरह आपका मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। नॉर्मल डेली मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग के लिए जाना है, और वॉकिंग के साथ साथ अगर आप स्विमिंग करते हैं तो हमने देखा है कि जिसको हम लोग हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं या स्विमिंग बोलते हैं, ये एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी इस बीमारी में स्विमिंग के वजह से पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। जो उनके पीठ में या जोड़ों में जो जकड़न महसूस होती है वो भी बहुत मिनिमम हो जाती है और पेशेंट को रात के समय अच्छे से नींद पूरी हो सकती है। अब आपको पोस्चर कैसा रखना है, आपके बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए ताकि आपको ये बीमारी के वजह से जो होने वाली तकलीफ है तो पोस्चर करेक्शन से आप उसको कम कर सकते हो या रोक सकते हो। तो आपको स्ट्रेट स्पाइन ऐसे बैठना है। मैंने कई बार पेशेंट्स को देखा है कि वो ऐसे झुक के बैठते हैं या ऐसे बैठे रहते हैं क्योंकि उनको दर्द हो रहा है। तो नहीं, आपको स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर में आपको बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, जब आप सो रहे हो तो सोते समय ये कोशिश करो कि आप पेट के बल लेटो ताकि आपकी स्पाइन, जैसे एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के हमने पेशेंट्स में देखा है कि उनकी धीरे धीरे स्पाइन बेंड होना चालू हो जाती है। तो अगर आप पेट के बल सो रहे हो तो आपकी ये स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी। तो पेट के बल सोओगे तो आपको एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस में लॉन्ग टर्म में फायदा होने की शक्यता रहेगी। लेकिन अगर आप पीठ के बल सोते हो तो भी आपकी स्पाइन काफ़ी हद तक स्ट्रेट रहती है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ पेशेंट्स को झुकने की आदत रहती है या धीरे धीरे उनकी जकड़न इतनी बढ़ जाती है कि वो स्पाइन थोड़ी सी मुड़ना चालू हो जाती है। तो वो जब आप पीठ के बल लेट रहे हो तो वो स्पाइन पूरी तरह स्ट्रेट नहीं होती। लेकिन जब आप पेट के बल अगर लेट रहे हो तो आपकी पूरी तरह स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पोस्चर्स पे आपका ध्यान रहे। सेकेंड, आप जब लेट रहे हो तो कई पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हम करवट लेकर सो सकते हैं क्या? अगेन, जब आप करवट ले रहे हो तो आपकी तो स्पाइन बेंड हो रही है, कोई भी साइड हो, भले ही आपका वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, तो आपकी धीरे से स्पाइन बेंड ही हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे पोस्चर को जितना हो सके उतना करेक्ट रखने की कोशिश करें। जैसे पेट के बल सो गए या स्ट्रेट पोस्चर में बैठ रहे हैं, ये नहीं कि झुक के, या हम लोगों को बचपन में बोला गया कि क्या कुबड़ निकाल कर बैठता है। तो आप स्ट्रेट बैठिए, जितना आप स्ट्रेट बैठोगे उतना आपका पोस्चर करेक्ट रहेगा। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, पोस्चर करेक्शन और स्विमिंग ही आपका की रोल है दवाइयों के अलावा,
जहाँ पे आप आपके बॉडी को फिट रख सकते हो और मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो, और डिफॉर्मिटी मतलब जोड़ों का या स्पाइन का खराब होने से उनका बचाव कर सकते हो। अगर आपके इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।